बड़ा रेल हादसा जिसे देख पीएम मोदी हुए परेशान। पीड़ितों से की फौरन मुलाकात, नम आंखों से दोषियों पर दे दिया तगड़ा बयान। लाइव कैमरे पर दे दी चेतावनी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इधर विपक्ष करता रहा गिद्ध राजनीति, उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। हादसे का लिया जायजा और हेलीकॉप्टर तैयार कर पहुंच गए हॉस्पिटल। पीड़ितों को बंधाया ढाढ़स और हादसे वाली जगह से पीएम नरेंद्र मोदी ने घुमाया फोन। दरअसल सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जो कि घटना के दूसरे दिन की है। हादसे वाली जगह पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। चेहरे पर ठीक उसी तरीके का दुख दिखाई दे रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हुआ था। जिस तरीके से भावभंगिमा थी, उसी तरीके की भावभंगिमा इस वक्त भी नजर आई। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर इतनी टेंशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे फोन लगाया। आगे आपको ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुख की घड़ी में किसे फोन घुमाया था। उससे पहले जनता क्या कह रही है पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। हार्दिक भावसार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा है कि सच कहें तो मैंने इस इंसान को कभी इतने टेंशन में नहीं देखा। हाव भाव पढ़कर इस तस्वीर की भाषा को समझ सकते हैं। माथे पर पड़ने वाला बल और चढ़ी हुई भवें ये बता रही हैं कि रेल हादसे में यात्री नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों को खोया है। मुझे सिर्फ आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि आने वाले कुछ दिनों में सरकार बड़े और सख्त निर्णय लेगी। ये आदमी किसी को भी माफ नहीं करेगा, चाहे वो कितना बड़ा भी तुर्रमखां क्यों ना हो। एक दूसरे यूजर ने भी लिखा कि जिस हिसाब से आज मोदी जी का रवैया देखा, अगर ये किसी की साजिश निकली तो उसका वो हाल होने वाला है जो उसने कल्पना भी नहीं की होगी, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा क्यों ना हो। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में अब तक 300 लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसका जायजा लेने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे और वहां उन्होंने सीधे कैबिनेट सचिव और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को फोन घुमा दिया, जिसका फोटो अब वायरल हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद अधिकारियों से बातचीत की और अच्छे से अच्छे इलाज का निर्देश भी दिया। तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चेहरा, जो ये साफ बयां कर रहा है कि किसी ने अपनों को खोया हो। लेकिन उसके बाद भी विपक्ष इस पर गिद्ध राजनीति कर रहा है। कवच सिस्टम के फेल होने की बार बार बातें कही जा रही हैं, लेकिन जिस रूट पर हादसा हुआ वहां कवच सिस्टम था ही नहीं। क्या है कवच सिस्टम, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा इसी पर हो रही है। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो रेलवे मंत्रालय ने 2022 में रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर विकसित किया था। कवच लोको पायलट के सिग्नल जंप पर उसे सतर्क करता है और रेल के ब्रेक का कंट्रोल ले लेता है। इसके बाद जैसे ही सिस्टम को पता चलता है कि रेलवे के ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही है, वो पहले ही ट्रेन को रोक लेता है। लेकिन आपको बता दें कि जिस रूट पर यह हादसा हुआ वहां कवच सिस्टम नहीं था, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की राजनीति की जा रही है। ममता बनर्जी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही है। रेल मंत्री पर भी खूब बातें कही जा रही हैं, तो वहीं लालू प्रसाद ने भी ट्वीट करते हुए मोदी पर कटाक्ष कर दिया है। शरद पवार ने तो रेल मंत्री का इस्तीफा तक मांग लिया है। और फिर क्या था, जनता ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए लाशों पर राजनीति करने वालों को जमकर लताड़ दिया है। लालू ने ट्वीट किया और लिखा कि इस देश के रेल मंत्री कौन है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन रेल बजट खत्म कर चेहरा चमकाने के लिए रेलगाड़ियों को हरी झंडी कौन दिखाता है ये सब जानते हैं। इतने बड़े रेल हादसे का दोषी कौन, जिस पर अजीत भारती ने जवाब दिया और लिखा कि अरे पापी, कम से कम तू आज तो चुप रहता। तेरे 5 वर्षों में सर्वाधिक रेल दुर्घटनाएं हुई 1034, सर्वाधिक ट्रेन पटरियों से उतरी 550। तत्पश्चात एक घोटाला याद आया, लैंड फॉर जॉब वाला। तो तूने रेल मंत्री रहते ही क्या किया, नाक में ऑक्सीजन लगा और सो जा बेड पर। तू रेल पर मत बोल। अब किस तरीके से आंकड़ों के साथ अजीत भारती ने लालू प्रसाद यादव को जवाब दे दिया है। वहीं अजीत भारती ने एक और ट्वीट किया और लिखा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस की रेलवे दुर्घटना में 230 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में मुझे सुरेश प्रभु का समय स्मरण हो उठता है, जिनके 3 वर्षों के कार्यकाल में 207 बार रेलगाड़ी पटरी से उतरी और 249 लोग मारे गए। सुरेश प्रभु रेलवे का आधुनिकीकरण करना चाह रहे थे, जो रेलवे ठेकेदारों को पसंद नहीं आया, उन्हें हटाया गया और हटते ही सारी दुर्घटनाएं शून्य हो गईं।
पीयूष गोयल कुछ समय रहे और फिर नए मंत्री अश्विनी वैष्णव जो पुनः आधुनिकीकरण पर बल दे रहे हैं। ये लॉबी और ब्यूरोक्रेट्स का गिरोह इतना विस्तृत और प्रभावी है कि ये चाह ले तो हर दिन दुर्घटना होगी। मुझे वंदे भारत, विद्युतीकरण, ओपन टेंडर आदि की प्रक्रिया के कारण इनकी कमाई पर संकट दिखता है। अतः इस दृष्टिकोण को भी नहीं नकारना चाहिए, ये उन्हीं लोगों का काम है। तो आपने देखा किस तरीके से विपक्ष इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहा है और जनता अब उन्हें जवाब दे रही है। जनता तो ये भी कह रही है कि जिस तरीके से रेल मंत्री डटे हुए हैं, उन्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जनता उनके साथ है और जो लोग हंगामा कर रहे हैं और इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्हें चिल्लाने दीजिए। बहरहाल जिस तरीके से ये मामला सामने आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।